ज्ञान श्री फिजिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के बारे में और हम लोग देखेंगे दो एंड फर्स्ट इक्वेशन जो कि वैलिड होता है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए। हम लोग इसके डेरिवेशंस को देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के बारे में बात किया था और वहां पे मैंने बताया था कि ऐसा फेज ट्रांजिशन जिसमें इंट्रोपी और वॉल्यूम एट द पॉइंट ऑफ फेज ट्रांजिशन चेंज होता है एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी डिसकंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट ऑफ फेज ट्रांजिशन। ऐसे फेज ट्रांजिशन को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में। अब मान लीजिए कि कोई अदर फेज ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे ऐसा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे, उसको हम लोग इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो उसके लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को देखते हैं। तो ऐसा फेज ट्रांजिशन जिसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। पहला जो कंडीशन है, नो चेंज इन इंट्रोपी एंड वॉल्यूम। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या था, इंट्रोपी एंड वॉल्यूम चेंज हुआ था एट द पॉइंट ऑफ फेज ट्रांजिशन, बट सेकेंड ऑर्डर में एट द पॉइंट ऑफ फेज ट्रांजिशन इंट्रोपी एंड वॉल्यूम नहीं चेंज होती है। दूसरा कंडीशन क्या है, discontinuity appears in specific heat at constant pressure and isobaric volume expansion। मतलब जो स्पेसिफिक हीट है Cp वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट द फेज ट्रांजिशन और जो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो भी डिसकंटिन्यूअस होगा एट द फेज ट्रांजिशन। ओके, तो जो भी फेज ट्रांजिशन ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अब ये नोमेनक्लेचर क्यों पड़ा, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए वो है फर्स्ट ऑर्डर। और ये सेकेंड ऑर्डर है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी डिसकंटिन्यूअस होगी। कंडीशन में तो मैंने ऐसा नहीं लिखा है, तो कैसे ये आया देखते हैं। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इंट्रोपी से, ठीक है। और इंट्रोपी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब Cp जो आएगा वो होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। अब स्पेसिफिक हीट डिसकंटिन्यूअस है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी भी डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलरली जो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है ये भी होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। और ये जो Cp और जो अल्फा है दोनों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद डिफरेंट वेरिएबल, जैसे Cp जो T के साथ होगा ये P के साथ होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पैरामैग्नेटिक टू फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक टू फेरोमैग्नेटिक जो फेज ट्रांजिशन होता है वो होता है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इसको ग्राफिकली समझते हैं। ये पहला क्या है, ये है गिव्स फंक्शन। ओके, मोलर गिव्स फंक्शन मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, मोलर मतलब पर यूनिट मोल पे ये लिया हुआ है। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस लाइन है, मतलब जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी वो कंटिन्यूअस होगी फॉर द सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। और एग्जैक्टली हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में भी देखा था ये कंटिन्यूअस होगी। तो दोनों केस में गिव्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो ये सिमिलैरिटी हो गई। ओके, दूसरा हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए है और यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है। ये डॉटेड लाइन ये इंडिकेट कर रहा है फेज ट्रांजिशन पॉइंट, और यहाँ पे देखिए ये पूरा कॉन्टिन्यूअस है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इक्वल है इंट्रोपी से वो कॉन्टिन्यूअस है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हम लोगों ने क्या देखा था, एट द पॉइंट ऑफ फेज ट्रांजिशन यहाँ पे एक जंप है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देख लेते हैं, Cp देखिए यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे ऐसा कोई स्मूथ लाइन नहीं है, यहाँ पे गया एंड देन जंप। ओके, तो ये हो गया Cp डिसकंटिन्यूअस हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो गया, गिव्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया फॉर द सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। और फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या था, गिव्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी इन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और जो स्पेसिफिक हीट था उस टाइम था ये आएगा इनिशियल फेज से अप टू फेज ट्रांजिशन और जंप कर जाएगा इन्फिनिटी तक। यहाँ पे देखिए ये डिसकंटिन्यूअस है पर इन्फिनिटी पे जंप नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में इन्फिनिटी पे जंप कर रहा है। तो बहुत बार क्या होता है एग्जाम में आता है कि आप लोग ये दोनों कर्व ड्रॉ कीजिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर एज वेल एज सेकेंड ऑर्डर। अब हम लोग आएंगे एन फर्स्ट इक्वेशन।
तो इसके डेरिवेशन से पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो अगर आपको याद होगा, हम लोग जब फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के बारे में डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे मैंने ये एक रिलेशन डिराइव किया था जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया था कि जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो फेज ट्रांजिशन होता है वो क्लॉसियस क्लैपेरॉन रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर फेज ट्रांजिशन के प्रेशर में डीपी अमाउंट का चेंज आया, देन उसके टेम्परेचर में जो फेज ट्रांजिशन का टेम्परेचर होगा उसमें डीटी अमाउंट का चेंज आएगा और वो रिलेटेड होंगे इस रिलेशन से। मतलब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, क्योंकि हम लोग को ये डायरेक्टली बता देता है कि अगर मान लीजिए फेज ट्रांजिशन पॉइंट में अगर आप टेम्परेचर से डेविएट कर रहे हो तो आपका प्रेशर कितना डेविएट करेगा। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन भी एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर होता है, तो उस समय हम लोग क्या ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं? इसको देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में मैंने क्या बताया, वॉल्यूम जो होगी वो कॉन्टिन्यूस होगी, नो चेंज इन वॉल्यूम। मतलब ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0, और ये न्यूमरेटर क्या है, एल। एल मीन्स लेटेंट हीट जो होता है टेम्परेचर इंटू चेंज इन इंट्रोपी, और चेंज इन इंट्रोपी फॉर सेकेंड ऑर्डर क्या है, 0। तो ये जो इक्वेशन हो गया 0/0, और 0/0 मतलब क्या, इनडिटर्मिनेंट। मतलब हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते ये रिलेशन को, मतलब ये रिलेशन डिफाइंड ही नहीं है। अगर ये रिलेशन ही डिफाइंड नहीं है तो ये इक्वेशन यूज नहीं होगा। बट dp अपन dt का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ फेज ट्रांजिशन, तो हम लोग को ऐसा रिलेशन कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आइनफर्स जो थे उन्होंने अपना आइडिया लगाया और इक्वेशन दिया dp/dt का, ठीक है। और वो क्या यूज किए, वो यूज किए दो कंसेप्ट, इक्वलिटी ऑफ इंट्रोपी। मैंने बताया कि सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में इंट्रोपी इक्वल होती है, और उन्होंने एक और इक्वलिटी को यूज किया, इक्वलिटी ऑफ वॉल्यूम। तो ये दोनों इक्वलिटी कंसेप्ट को उन्होंने यूज करके दो इक्वेशन दिए, दोनों ही इक्वली वैलिड है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्या अवेलेबल है, हम लोग कोई एक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो पहले हम लोग इक्वलिटी ऑफ इंट्रोपी को यूज करेंगे। तो हम लोग बता रहे हैं कि इंट्रोपी से मैं एट द फेज ट्रांजिशन, मतलब क्या होगा, SI इक्वल्स टू SF। मान लीजिए अगर आपका जो फेज ट्रांजिशन ऑकर कर रहा है टेम्परेचर T एंड प्रेशर P, उस समय इंट्रोपी इनिशियल स्टेट में SI है और फाइनल स्टेट में SF है, बट एट द फेज ट्रांजिशन दोनों तो सेम है, तो ये इक्वल हम लोगों ने कर दिया। अब किसी कारण से आपका टेम्परेचर dt अमाउंट चेंज हो गया, तो आपका प्रेशर भी चेंज होगा, ओके, क्योंकि फेज ट्रांजिशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। तो अगर T टेम्परेचर के लिए P प्रेशर पे फेज ट्रांजिशन होगा तो T प्लस dt के लिए किसी दूसरे प्रेशर पे होगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो जो प्रेशर होगा नया वाला वो होगा P प्लस dP। तो नया फेज ट्रांजिशन वाले पॉइंट पे हम लोग फिर से इंट्रोपी को डिफाइन करेंगे, इंट्रोपी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो ये हो गया SI प्लस TSI, और फाइनल स्टेट में मान लीजिए चेंज हुआ बाई अमाउंट DF, तो वहां पे इंट्रोपी होगा SF प्लस DSF। लेकिन एट द फेज ट्रांजिशन ये भी इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशन को आप लोग यूज कीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, DSI इक्वल्स टू DSF, क्योंकि SI इक्वल्स टू SF है, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और फिर एक नए कंसेप्ट को देखते हैं। S क्या है, इंट्रोपी। इंट्रोपी फंक्शन है टेम्परेचर एंड प्रेशर का, तो हम लोग S को डिपेंडेंट वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग लिख सकते हैं S है एक फंक्शन जो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से ds इक्वल्स टू हम लोग निकाल सकते हैं। तो चेंज इन इंट्रोपी जिसको बोलेंगे वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंटू चेंज इन टेम्परेचर प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंट्रोपी ड्यू टू चेंज इन प्रेशर इंटू चेंज इन प्रेशर। मतलब ये इक्वेशन क्या बता रहा है, मान लीजिए आपको पता है कि इंट्रोपी कितना रेट से चेंज कर रहा है, मतलब अगर टेम्परेचर डेल टी अमाउंट चेंज हुआ तो इंट्रोपी डेल एस अमाउंट ऑफ चेंज हुआ, ये आपको पहले से पता है, मतलब आपको डेल एस डेल टी पता है। अब आप क्या कीजिए, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए dt से जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ। तो ये जो पहला फैक्टर है वो दे रहा है टोटल चेंज इन इंट्रोपी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, प्लस सिमिलरली आपको पता है कि इंट्रोपी कैसे चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो आप उसको चेंज इन प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो दूसरा टर्म है वो दे रहा है चेंज इन इंट्रोपी ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। टोटल चेंज इन क्या होगा,
चेंज इन इंट्रोपी ड्यू टू चेंज इन प्रेशर प्लस चेंज इन इंट्रोपी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, तो दोनों का ऐड कर दिए, तो यहाँ से ये ds निकल गया। अब क्या कीजिए, दोनों साइड t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैंने t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पहला टर्म क्या है, T डेल एस डेल टी पी, ये है Cp, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, और हम लोग को एक चीज और करना है, ये जो डेल एस डेल पी टी है इसको हम लोग को भगाना है, किसी दूसरे टर्म से रिप्लेस करना है, मेजरेबल टर्म से, क्योंकि हम लोग को मेजरेबल क्वांटिटी में रिलेशन चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन। मैंने जब मैक्सवेल्स रिलेशन पढ़ाया था तो उसमें ये डिराइव किया था, डेल एस डेल पी इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल टी। ठीक है, तो हम लोग ये रिलेशन को यूज करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से ds को हम लोग लिख सकते हैं, और उससे पहले क्या करेंगे, ये जो डेल वी डेल टी है इसको रिप्लेस करेंगे। कैसे, जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है अल्फा, वो होता है 1/v डेल वी डेल टी। ओके, तो हम लोग इसको अल्फा से रिप्लेस करेंगे, तो जो फाइनल फॉर्म आएगा ds का Cp डेल टी अपन टी, क्योंकि ये जो t था इसको मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया था, ये t से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो टर्म है वो होगा अल्फा इंटू वी, तो v इंटू अल्फा इंटू डी पी, तो ये आ गया ds का फॉर्म। ओके, तो इस इक्वेशन को आप लोग मार्क कीजिए, मैंने इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है। ds इक्वल्स टू ये है, तो dsi मतलब इनिशियल स्टेट में चेंज इन एंट्रोपी, तो राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म है उसको हम लोग इनिशियल स्टेट से रिप्लेस कर देंगे, तो Cp इनिशियल, टेम्परेचर तो ये फेज ट्रांजिशन वाला है तो ये सेम ही रहेगा, माइनस V इनिशियल, अब V तो चेंज ही नहीं हो रहा है, Vi इक्वल्स टू Vf है एट द फेज ट्रांजिशन, तो हम लोग उसको एक कॉमन लेटर V से ही रिप्लेस करेंगे, तो V अल्फा आई डी पी। ठीक है, सिमिलरली DSF क्या हो जाएगा, Cp इन फाइनल स्टेट डी टी अपन टी माइनस V अल्फा इन फाइनल स्टेट इंटू डी पी। ठीक है, तो हमारे पास DSI का वैल्यू आ गया, DSF का आ गया, और हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया था DSI इक्वल्स टू DSF, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने के बाद बस टर्म्स को रीअरेंज कीजिए एंड dp अपन dt लिख दीजिए, तो आपका dp अपन dt आएगा Cp इन फाइनल स्टेट माइनस Cp इन इनिशियल स्टेट, टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम, अल्फा इन फाइनल स्टेट माइनस अल्फा इन इनिशियल स्टेट, और ये है एन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, Cp ऑफ द फाइनल स्टेट, तो आपको फाइनल स्टेट में जो आपका जो फेज ट्रांजिशन हो रहा है, सपोज कीजिए पैरामैग्नेटिक टू फेरोमैग्नेटिक हो रहा है, तो आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक में Cp क्या है, आपको पता है पैरामैग्नेटिक में Cp क्या है, टेम्परेचर आपका फेज ट्रांजिशन वाला पता है, वॉल्यूम आपको पता है, आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी पता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है टोटली नोन है। अब आपका राइट हैंड साइड आपका नोन है, तो आप इजीली निकाल सकते हो कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर dt चेंज हो रहा है तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा फेज ट्रांजिशन पॉइंट पे। ओके, तो ये इक्वेशन आया फ्रॉम द इक्वलिटी ऑफ इंट्रोपी। अब हम लोग इक्वलिटी ऑफ वॉल्यूम देखते हैं, तो यहाँ भी एकदम एग्जैक्टली सेम प्रोसीड्योर फॉलो करेंगे। वॉल्यूम एट टेम्परेचर T एंड P पे क्या है, Vi, और फेज ट्रांजिशन पे ये सेम होगा, तो Vi इक्वल्स टू Vf। अब टेम्परेचर dt अमाउंट से चेंज हुआ और प्रेशर dp अमाउंट से, तो जो नया वॉल्यूम आएगा वो आएगा Vi प्लस dVi, और फाइनल स्टेट में आएगा Vf प्लस dVf, तो ये दोनों को भी इक्वेट कर देंगे क्योंकि एट द फेज ट्रांजिशन वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ गया Vi इक्वल्स टू Vf। एग्जैक्टली सेम मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे। अब हम लोग V को लेंगे, V एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, क्योंकि फेज ट्रांजिशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर हो रहा है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो यहाँ से हम लोग dV की वैल्यू लिखेंगे, dV इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंटू चेंज इन टेम्परेचर प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर इंटू चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे इस टर्म को, डेल वी डेल टी को विथ अल्फा, और ये जो डेल वी डेल पी है इसको रिप्लेस करेंगे आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी से। आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, आइसोथर्मल मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब कोई भी मटेरियल है उसको हम लोग प्रेशर देते हैं तो वो कॉम्प्रेस होता है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम चेंज होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब ये नेगेटिव क्यों है,
आपको पहले ही पता है कि अगर किसी भी मटेरियल पे या सब्सटेंस पे अगर हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होती है, तो डेल वी नेगेटिव होगा फॉर द पॉजिटिव डेल पी, तो इसीलिए ये जो के टी का वैल्यू है वो नेगेटिव होता है। तो हम लोग ये दोनों को यूटिलाइज करेंगे और dv का जो फाइनल फॉर्म हम लोग के पास आएगा वो होगा v अल्फा, इसको v इंटू अल्फा से रिप्लेस कर देंगे dt माइनस इसको kt इंटू v से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो ये हो गया dv। अब dvi क्या हो जाएगा, सब कुछ इनिशियल वाले से रिप्लेस कर दीजिए, vi अल्फा i, यहाँ पे vi kti, सिमिलरली dvf लिखेंगे और हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया dvi इक्वल्स टू dvf, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आएगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग dp अपन dt को निकाल लीजिए, तो dp अपन dt आएगा अल्फा एफ माइनस अल्फा आई अपन kTf माइनस kTi, तो ये हो गया दूसरा एंड फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ भी देखिए ये सब कुछ नोन क्वांटिटी है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है, तो ये पहले से ही नोन है, आपको पैरामैग्नेटिक केस में भी पता है, फेरोमैग्नेटिक केस में भी पता है। तो राइट हैंड साइड अगर कंप्लीटली नोन है तो ये जो रिलेशन दे रहा है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में फेस ट्रांजिशन का प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, ये यूटिलाइज कब होता है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ये T और P पे फेस ट्रांजिशन हो रहा है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अरे मैंने तो प्रेशर dp अमाउंट से चेंज कर दिया है, तो आप बताओ आपका टेम्परेचर कितने अमाउंट से चेंज होगा, मतलब अब किस नए पोजीशन पे फेस ट्रांजिशन ऑकर होगा, तो वो जो नया पोजीशन होगा वो हो जाएगा T प्लस dt और dt का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। अब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे ये डिपेंड कर रहा है कि मेरे पास उस टाइम क्या नोन क्वांटिटी है। जैसे अगर हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं तो हम लोग को अल्फा और kt के बारे में पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमें kt के बारे में नहीं पता है, cp के बारे में पता है, तो हम लोग वो दूसरा वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।